हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम क्या बात किए थे? एक नए सीरीज के बारे में। वाह, वेरी नाइस। एक नए सीरीज ना, हम लोग नए सीरीज से क्या कर रहे हैं? वोकैब को कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि डे बाय डे अलग अलग सेगमेंट को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। और कवर करेंगे किस तरीके से? अल्फाबेटिकल सीरीज से। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे ही इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, वैसे फिर से हम लोग टर्न करेंगे एक नए सीरीज के ऊपर, नए एपिसोड के ऊपर, और उसमें हम लोग करेंगे रूट वर्ड। ठीक है, चलिए। गर्मी तो है ना, तो इस वाले सीरीज में एक क्लास आपका हम ऑलरेडी करवा दिए हैं। और उस दिन हम क्या किए थे? उस दिन हम लोग किए थे इडियम्स। तो आज हम लोग करेंगे कौन से? होमोनेम्स। आज क्या करेंगे हम लोग? होमोनेम्स। कैसे कैसे सीरीज के बारे में बताए थे, सीरीज कैसे चलेगा, कौन कौन से दिन क्या क्या होगा। तो सर, मंडे और ट्यूसडे इस दिन को बताए थे कि सिनोनिम और एंटोनिम होगा। फिर से था वेंसडे, इस दिन होगा आपके सामने वन वर्ड। फिर थर्सडे, इस दिन होगा इडियम्स। फिर है फ्राइडे, फ्राइडे को क्या होगा? फ्राइडे को होगा आपका होमोनेम और फ्रेजल वर्ब अल्टरनेट। और फिर सैटरडे, सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। और टेस्ट किसका रहेगा? टेस्ट रहेगा इन सारे वर्ड्स का जो आप पीछे 5 दिनों में पढ़े हैं, उसी का टेस्ट होगा। तो बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से उसको नोट करते चलिएगा, रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट में आपको कमेंट करना है और अपने आप को जज करना है कि हम कितने पानी में हैं, लोग कितने किस वाले एरिया में हैं। ठीक है, वो खुद को चेक करना है। तो ये होगा हम लोग का रिवीजन सैटरडे को। और संडे को करेंगे हम लोग मस्ती। ठीक है, इंजॉय करेंगे उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, रेजुविनेट करेंगे खुद को, और फिर पढ़ाई शुरू करेंगे मंडे को। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आप को पूरी तरह से कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए। और फिलहाल हम लोग शुरू करेंगे आज के क्लास बिना देर किए। बट बिफोर गोइंग थ्रू दिस सेगमेंट, थोड़ा सा आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए इस पूरे सेशन को शेयर करके, लाइक करके, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं होमोनेम्स। होमोनेम्स क्या होता है? होमोनेम्स होता है ऐसे वर्ड जो कहीं ना कहीं सुनने में एक जैसा हो या कहीं ना कहीं लिखने में एक जैसा हो। सुनने में एक जैसा हो और लिखने में एक जैसा हो, लेकिन मतलब में, मीनिंग में अलग अलग। क्या बोले कि होमोनेम दो तरीके से होगा, एक सुनने में एक जैसा और लिखने में एक जैसा। सुनने में एक जैसा और लिखने में एक जैसा। सुनने में एक जैसा को बोलते हैं हम लोग होमोफोन। क्या बोलते हैं उसे? होमोफोन। और लिखने में एक जैसा को क्या बोलते हैं हम लोग? होमोग्राफ। क्या बोलते हैं हम लोग? होमोग्राफ। होमो का मतलब ही होता है एक, सेम, और फोन का मतलब होता है साउंड। सुनने में एक जैसा क्या बोलेंगे? होमोफोन। लिखने में एक जैसा क्या बोलेंगे? होमोग्राफ। क्योंकि ग्राफ का मतलब होता है राइट करना, रिटेन, राइट। ठीक है, लिख लीजिए। जो लिखने में कैसा हो, सॉरी, सुनने में कैसा हो? सेम हो। सुनने में सेम, सुनने में सेम, लेकिन मतलब में, मीनिंग में कैसा हो? मीनिंग में कैसा हो? अलग हो। मीनिंग में कैसा हो? अलग हो। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सर, उसे हम लोग बोलते हैं होमोफोन। और यहां पे लिखने में एक जैसा, किसमें एक जैसा? लिखने में सेम, लिखने में सेम, और मतलब में, मीनिंग में अलग, मीनिंग में डिफरेंट, है ना। मतलब में क्या हो? अलग। तो ऐसे वर्ड को बोलेंगे होमोग्राफ। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं होमोफोन, जिसको सुनाई देगा एक जैसा लेकिन उसके मतलब होगा अलग अलग। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो सुनने में एक जैसा होता है लेकिन उसके अलग अलग मतलब होते हैं? तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज से। और अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। सर, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट। ठीक है, चलिए। दोनों पढ़ने में कमोबेश एक जैसा लगा। इसका मतलब होता है टू रिसीव करना, या फिर स्वीकार करना, या फिर क्या बोलेंगे? स्वीकार करना, या कोई भी चीज को प्राप्त करना। कोई भी चीज को जब आप रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, प्राप्त करना, तब क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट इट। और एक्सेप्ट इसका मतलब उसको छोड़ करके। यहां पे एक्सक्लूजन लिखा हुआ है, एक्सक्लूजन बना है वर्ड एक्सक्लूड से।
किससे बना है? एक्सक्लूड। और एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज को हटाना, किसी चीज को हटाना से। और इंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज को शामिल करने से। क्या करने से? शामिल करने से। तो जब भी आपको हटाने से बने तो क्या बोलेंगे? एक्सक्लूड। और एक्सक्लूड से बना एक्सक्लूजन जब आप किसी को छोड़ने से बारे में बात करते हैं, किसी को छोड़कर, किसी को छोड़कर, तो क्या बनेगा वर्ड? एक्सेप्ट। हिंदी को बार बार मत लिखिए, हिंदी को बार बार मत लिखिए, बस समझिए और अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए। इसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लीजिए, समझ लीजिए बस, ठीक है। हिंदी को बार बार लेकर के मत चलना है। एडवर्स, एडवर्स बना अनफेवरेबल। फेवरेबल फेवरेट वर्ड से बनता है। फेवरेट का मतलब जो आपको पसंद हो, और फेवरेट के पहले क्या लिखा हुआ है? अन। और यन का मतलब होता है, अन का मतलब होता है जो चीज छोड़ना होता है, उसको हटाना होता है, जो आपके उल्टा काम करे। तो फेवरेट के उल्टा क्या होगा? जो चीज फेवरेट ना हो, नापसंद हो। क्या हो वो चीज? नापसंद हो। और नापसंद ही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? नापसंद चीज को बोलते हैं एडवर्स। या फिर एडवर्स कंडीशन यदि बोल दें हम, क्या बोल दें? एडवर्स कंडीशन, एडवर्स सिचुएशन। इसका मतलब बना कि ऐसी सिचुएशन जो सिचुएशन हमारे लिए अच्छा ना हो, हम उस सिचुएशन में अपने आप को अच्छा फील ना कर पा रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे? एडवर्स सिचुएशन। या बोलेंगे खराब स्थिति। क्या बोलेंगे उसे? खराब स्थिति, ठीक है। तो चलो हम ये भी आपको सामने बता दी, खराब स्थिति। अब है आपके सामने अवर्स। अवर्स क्या होता है? अवर्स करना मतलब किसी को अपोज करना, उस चीज को बहिष्कार करना या उसके खिलाफ करना, उसको अपोज करना, उसके बहिष्कार करना या फिर उसको खिलाफ करना। तो ऐसे वर्ड को क्या बोलेंगे? अवर्स। अपोज करना, अपोज करना मतलब उसको खिलाफ करना, ठीक है। जब आप किसी को अपोज करते हैं, उसके उल्टा बात करते हैं, उसके उल्टा बात करते हैं, बोला इसको पकड़ो, नहीं पकड़ेंगे, अपोज कर दिए। पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे, लो भाई ये भी अपोज हो गया। खेलो, नहीं खेलेंगे, हाँ इसमें नहीं बोलेगा, खेलने में सबको माहिर होता है। तो ये हुआ अवर्स करना। अब है आयल। क्या है? आयल। आयल क्या होता है? ये बड़ा अच्छा वर्ड है, जरा सीख लीजिएगा आयल क्या होता है। आप बस में ट्रेवल किए हैं, ट्रेन में ट्रेवल किए हैं, बस में तो जरूर कहीं ना कहीं की होंगी। ये बस का हम इंटीरियर पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, अंदर वाले। यहाँ पे देखिए ये चेयर लगा हुआ है, ये सारे चेयर है, ये भी चेयर है। इधर से सीढ़ी से हम लोग क्या करते हैं? इस पे चढ़ते हैं और चढ़ करके यहाँ पे एंट्री लेकर कैसे चलते हैं। आपको यहाँ से एक जगह मिलता है ना, जहाँ पे आप चल रहे हैं, या फिर जहाँ पे आप क्या करते हैं? अपने सीट को या सीट पर बैठने के लिए जाते हैं। तो इस वाले जो पैसेज होता है या छोटा सा स्पेस जो होता है जहाँ पे आप अपने सीट की ओर जाते हैं, इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? आयल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आयल। स्पेस बिटवीन टू रॉ। ये दो रॉ है चेयर का, इस चेयर के रॉ के बीच में जो आपके सामने स्पेस तैयार होता है, जहाँ पे आप ट्रेवल करते हैं, जाते हैं अपने सीट पर, उसी जगह को क्या बोलेंगे? आयल बोलते हैं, ठीक है। जरा हमको ये बताइए, देखिए यहाँ पे दो सीट है ना, एक सीट ये बना और एक सीट ये बना। ये सीट को क्या बोलते हैं हम लोग? सर ये सीट विंडो सीट होता है। क्यों विंडो सीट हुआ? क्योंकि इधर खिड़की यहाँ पे ना। और इस सीट का नाम क्या होगा? सर ये तो इधर वाले साइड की तरफ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आयल साइड चेयर, ठीक है, आयल साइड चेयर। और ये चीज आपको कहां पे देखने को मिलेगा? वेन एवर आप चाहेंगे, कहां, किससे, कोई भी सॉरी आप एरोप्लेन से जाएंगे तो आपके सीट में लिखा रहेगा आयल साइड, ठीक है। इसका मतलब आपको विंडो तरफ नहीं बैठना है, आपको रास्ते तरफ बैठना है, ठीक। तो एक नए और अच्छे वर्ड को हम लोग सीख लिए। बोलो मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया, है ना। अब है आयल। इस आयल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आइलैंड। क्या होता है? आइलैंड। आयल, आइलैंड, दोनों सुनने में एक जैसा लगा। आयल, आयल, इसका बोलते हैं हम लोग आइलैंड। ये बनता है द्वीप। ये क्या बनता है? द्वीप, ठीक है। और द्वीप को क्या बोलते हैं? सर जो पानी के बीच में छोटा सा जगह, ये पूरा पानी है, पानी के बीच में छोटा सा जगह है, इस जगह को हम लोग बोल देते हैं द्वीप, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग आइलैंड। बहुत बढ़िया। अब है अल्यूड। अल्यूड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब आप किसी को इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं, इसका मतलब उसको दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, डायरेक्ट तरीके से उसको इंडिकेट नहीं करते हैं, इशारे इशारे में उसको बोल देते हैं,
ठीक है, या फिर इशारे इशारे में उसके बारे में बता देते हैं, तो वैसे इनडायरेक्ट रेफरेंस को क्या बोलेंगे? अल्यूड। क्या बोलेंगे? अल्यूड। ठीक है, जब आप कमेंट करते हैं ना और मार खाने का भी डर लगल रहता है ना, आप किसी को कमेंट करते हैं और मार खाने का भी डर लगता है, तो आप सीधा सीधा ना बोल करके घुमा फिरा करके बोलते हैं, घुमा फिरा करके उसको मतलब दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज को बोलते हैं अल्यूड करना। क्या बोलना? अल्यूड करना। और है इल्यूड। इल्यूड, इल्यूड का मतलब होता है किसी को नकारना, अवॉइड करना, किसी को नकारना, अवॉइड करना। ठीक है, नकारना। ये पेन भी जो ना अपना काम खुद करने के लिए कोशिश करता है, और आप लोग कि नहीं करने की कोशिश करते हैं। अब है हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है एंजल और एंगल। क्या पढ़ना है? एंजल एंड एंगल। एंजल का मतलब होता है परी। क्या होता है इसका मतलब? परी। इस परी को हम लोग क्या बोलते हैं? पापा की परी नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर नेचुरल बीइंग। क्या बोलते हैं? सुपर नेचुरल बीइंग। सुपर नेचुरल का मतलब होता है वो चीज जो आप देख ही ना पाए, जिसको आप नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो चीज भी होता है, माना जाता है। ऐसा क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि ये चीज भी होता है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाए, आज तक उससे आपका भेंट नहीं हुआ है। जैसे भूत, भूत से आपको भेंट हुआ है नहीं, और वो चीज माना जाता है कि होता है, उसे बोलते हैं सुपर नेचुरल बीइंग। जैसे परी, परी आप देखे नहीं, लेकिन माना जाता है कि होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? सुपर नेचुरल। जैसे एलियन, देखे हैं नहीं, माना जाता है, तो ये भी क्या होगा? एक सुपर नेचुरल। तो ऐसे सुपर नेचुरल चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजल, सुपर नेचुरल बीइंग को। और वो कैसा होता है? गुड पर्सन होता है। कैसा होता है? गुड पर्सन। इसके बाद है एंगल। एंगल क्या होता है? वेन एवर वी मेट टू स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के बीच में जो यहाँ पे बना स्पेस, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल कोण। क्या बोलेंगे? कोण। अब नेक्स्ट आपके सामने वर्ड नंबर है 6, एक्सेंट, असेंट और एसेंट। एक्सेंट, असेंट, एसेंट। एक्सेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करना। क्या होता है इसका मतलब? उच्चारण करना, या फिर उच्चारण को आप क्या बोलेंगे? एक्सेंट। और कहाँ का? कोई एक अपने छोटे से एरिया में कि वहां के लोग एक स्पेशल तरीके से कोई भी वर्ड को उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, वो अपने एक साउंड तैयार करते हैं, तो वैसे वर्ड को क्या बोलेंगे? एक्सेंट। उस स्पेशल एरिया के जो साउंड करने का तरीका है, वही तरीका क्या कहलाता है? एक्सेंट, उच्चारण करने का तरीका। उसके बाद असेंट करना। असेंट का मतलब होता है क्लाइंबिंग करना, नीचे से ऊपर की ओर जाना, दैट इज असेंट। ये क्या बोलेंगे? असेंट। ठीक है ना, ASCENT, असेंट। स्पेलिंग को ध्यान से कि ASCENT, इसका मतलब होता है क्लाइंबिंग करना, ना कि ACCENT या ASSENT। स्पेलिंग में जरा यहां पे और इस लाइन में ही अंतर है, बाकी सब कुछ एक जैसा है, तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ऊपर जाना, बढ़ना, राइज करना, क्लाइंब करना, इसे आप क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे असेंट, ASCENT। वैसे आप कैसे असेंडिंग ऑर्डर पढ़े हैं क्या? ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पे देखिए ASCEN है ना, असेंड। इसका मतलब होता है ऊपर की ओर बढ़ाना, बढ़ते क्रम। क्या बोलेंगे इसे? बढ़ते क्रम। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, धीर तुम बढ़े चलो। बहुत अच्छा पोएम था। कौन कौन पढ़े इस पोएम को? जरा मुझे बताइए। और एक ये भी, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तू अविचल होकर हर संकट तूफान। ये जो पोएम है ना, ये पोएम पढ़ने से ही गूज़बम्प्स होने लगता है, वो अंदर से खुद ना मोटिवेशन आ जाता है ना। ये सारे पोएम पढ़ा करो। बचपन के जो किताब था ना, पुस्तक, उसमें ये सब था। ये सबको माइंड में दोहराइए और देखिए कि कितना अच्छा अच्छा वर्ड, वो बात बोला है उसमें। खड़े रहो तू अविचल होकर, मतलब बिना हेजिटेशन का खड़े रहना है। ठीक है, तो इस पोएम को जब पढ़ते थे तो मजा आ जाता था। आज भी ये पोएम बहुत इनक्रेडिबल लगता है, जो लिखा होगा सैल्यूट उसे। अब है आपके सामने असेंट।
असेंट क्या होता है? असेंट का मतलब एग्रीमेंट होता है, स्वीकृति होती है। किसी को अपनी स्वीकृति देते हैं, इसका मतलब अब असेंट कर रहे, एग्रीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड नंबर 7, बेयर। बेयर का मतलब होता है, जैसे आपको बोले कि कभी कभी आप विदाउट या फिर बिना चप्पल, बिना फुटवेयर का बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे बेयर फुट। बिना चप्पल या बिना जूते पहने आप बाहर आ जाते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? बेयर फुट। इसे वो क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? नंगे पैर, नंगे पैर, ठीक है। और नंगे पैर को ही बोलते हैं हम लोग बेयर फुट। क्या बोलते हैं इसे? बेयर फुट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेयर फुट। न्यूड, इसका मतलब नंगे, और अनअडॉर्न्ड, इसका मतलब बिना कपड़े का, विदाउट कवर्ड, है ना, या फिर नॉट कवर्ड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉट कवर्ड। जो चीज कवर्ड ना हो उसे हम लोग बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग बेयर। दूसरा है बियर। इस बियर का मतलब है कि कैरी करना, किसी को ढोना, लाना, एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाना, ठीक है। या दूसरा बोलेंगे एक जानवर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग भालू, और इसी भालू को हम लोग क्या बोलेंगे? बियर। या फिर होता है सर जन्म देना से, टू गिव बर्थ, टू गिव बर्थ। पढ़िए नेक्स्ट, बोर। बोर का मतलब अ वाइल्ड मेल पिग, अ वाइल्ड मेल पिग, है ना। इसका मतलब जंगली मेल सुअर, ठीक है। जंगली मेल सुअर को आप क्या बोलेंगे? आप उसे बोलेंगे बोर। और दूसरा बोर का मतलब होता है किसी चीज में छिद्र करना, ठीक है, किसी चीज में छिद्र करना, छेद करना जिसे बोलते हैं। तो छेद करने को क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे बोर, टू ड्रिल, बोर। इसके बाद है बोर्ड। बोर्ड का मतलब क्या होता है? बोर्ड का मतलब होता है कोई एक टुकड़ा, या फिर डिजिटल बोर्ड देख लीजिए, ये टुकड़ा, ये तो है एक पूरा बड़ा सा टुकड़ा है, इसे बोर्ड बोलते हैं। दूसरा है बोर्ड। इस बोर्ड का मतलब क्या होता है? अनइंटरेस्टेड, जो आपके लिए बेतुका हो, जो आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, जो आपके लिए फालतू जिसे बोलते हैं, है ना, फालतू, या फिर बोलते हैं जो मन को किचकिच कर दे, ठीक है, इरिटेट कर दे, उसे चीज को क्या बोलेंगे? बोर्ड, ठीक है। चलिए, तो इतने सारे वर्ड देखे हम लोग अभी तक, एक बार देख लीजिए, बढ़िया से लिख लिए सब कुछ, सारी चीजों को लिख लीजिए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, कैनवास और कैनवास। कैनवास, कैनवास, दोनों में तो सेम प्रोनाउंसिएशन बना, इसीलिए तो बोले ये होमोफोन्स है। वर्ड में अंतर क्या है? यहाँ पे सर डबल एस नहीं, जबकि यहाँ पे डबल एस है, और कोई चीज नहीं। इस कैनवास का मतलब है एक मोटी कपड़ा, जैसे जींस का आपका जो कपड़ा होता है कितना मोटा होता है ना, तो वैसे कपड़े को क्या बोलेंगे? कैनवास। या फिर जो तिरपाल, तिरपाल सुने है ना, तिरपाल देखे, या फिर आप देखे होंगे कि जो आर्मी के ट्रक होता है, उस ट्रक में ना चारों तरफ से कपड़ा लगा होता है, काफी मोटा कपड़ा होता है, उसी कपड़ा को क्या बोलेंगे? कैनवास। टेंट लगाने वाला जो कपड़ा होता है वो काफी मोटा होता है, दरी, दरी, उस दरी को क्या बोलेंगे? कैनवास। और दूसरा कैनवास का क्या मतलब है? इस कैनवास का मतलब होता है सर्वे करना, सर्वेक्षण करना, या एक सर्वेक्षण को आप क्या बोलेंगे? कैनवास। सर्वेक्षण का मतलब उस वाले एरिया पे हर छोटे मोटे पहलू के ऊपर सर्च करना, देखना कि क्या है यहाँ पे, क्या रिजल्ट आ रहा है, आउटकम्स क्या मिल रहा है, तो उसी चीज को क्या बोलेंगे? कैनवास। और यहाँ पे डबल एस, ऊपर में सिंगल एस, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड 11 नंबर, कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? एक मेजर सिटी, एक जो बड़ा सिटी जिसे राजधानी बोलते हैं, कोई भी जगह की राजधानी उसे कैपिटल। और कैपिटल का मतलब ये होता है बड़ी जगह, बड़ी शहर। और दूसरा है कैपिटोल, यहाँ पे एक की जगह पे ओ कर दिया गया, इसको भी कैपिटल ही पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बिल्डिंग, ऐसी घर, ऐसी बिल्डिंग जो सरकारी हो, जो सरकार का हो, उसे बोलेंगे आप कैपिटल, ठीक है। तो बताइए, एक जगह पे फिलहाल कुछ हुआ था जो अमेरिका का है, और उसका नाम ही है कैपिटल हिल। कौन सा कैपिटल? CAPITAL या CAPITOL, कैपिटल। अब हम मुझे ये कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, वर्ड नंबर 12
है ना। 12 में क्या है, क्लोथ्स, और यहाँ पे क्लोथ्स, दोनों सेम है ना, दोनों में तो ये वही लिखा हुआ है, क्लोथ्स क्लोथ्स। यहाँ पे एस है और यहाँ पे ई एस, ऊपर एस नीचे ई एस। अब शर्ट सिलाने से पहले कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो उस कपड़ा को क्या बोलेंगे, बिना सिला हुआ कपड़ा को बोलेंगे क्लोथ्स। क्या बोलेंगे, क्लोथ्स। बिना सिला हुआ कपड़ा, बिना सिला हुआ, बिना सिला हुआ, ठीक है, जो सिला नहीं है, तो बिना सिला हुआ कपड़ा को बोलेंगे क्लोथ्स। और जब आप शर्ट के कपड़े को खरीद लिए, फिर सिलवा भी लिए, तब भी बोलते कि कपड़ा लाया दुकान से। इसका मतलब शर्ट और पैंट लेके आए, वहां पे सिला हुआ कपड़ा है, इसको बोलेंगे स्टिच्ड क्लोथ्स, या इसी को बोलेंगे क्लोथ्स। क्या बोलेंगे, क्लोथ्स। तो दोनों में क्या, ये सिला हुआ और वो बिना सिला हुआ। आपको ये दोनों में बहुत बढ़िया से साफ साफ तरीके से आपको अंतर पता चल गया होगा, तो अच्छा लगा। तो इन दोनों में आप बढ़िया से इसको लिख लीजिए कि एस, जो सिर्फ एस रहता है उसको बोलते हैं बिना सिला हुआ, और जब उसमें ई कर देंगे, ई एस कर देंगे, तो स्टिच्ड क्लोथ्स होता है, इसका मतलब सिला हुआ कपड़ा। कोर्स, इस कोर्स का मतलब होता है रफ, उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़, बोलने में भी लगता है ना उबड़ खाबड़ बोल रहे हैं, उबड़ खाबड़, वाह। उबड़ खाबड़ इसका मतलब होता है कोर्स, जो रफ हो। और कोर्स, इस कोर्स का मतलब होता है पाथ, या फिर एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स। इसलिए बोलते हैं कि कोर्स कितने का, इसका मतलब हम लोग जो लेक्चर्स देते हैं वो लेक्चर्स का एक सीरीज होता है, और इसी सीरीज को बोलते हैं हम लोग कोर्स। ठीक है, ये सारे वर्ड के बीच में डिफरेंस, और एक ही वर्ड जो सुनने में एक जैसा है, उसके बीच के अंतर को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना छोटे लाल। हाँ, चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके सामने, देखिए जरा, पढ़िए एक सेकेंड। कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअल, कंसाइंस एंड कंसाइन, कॉन्सियस, कॉप्स एंड कॉप्स, कॉप्स से भी बोल देते कभी कभी। चलिए, क्या होगा, क्या होगा जिंदगी का क्या होगा, कुछ नहीं, जब भी होगा सुभान अल्लाह होगा, अच्छा होगा, है ना। अब हम लोग इसको करते हैं। चलिए, कॉम्प्लीमेंट, समथिंग दैट कंप्लीट्स, ऐसा चीज जो क्या हो, कंप्लीट है ना, कंप्लीट्स, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। या फिर जैसे पूरक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूरक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूरक। जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, कितने डिग्री का एंगल, और ये ऑलरेडी कितने डिग्री का बना हुआ है, यहां से यहां तक 45 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए और कितना चाहिए सर, 45, और इसी 45 डिग्री हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट एंगल। इसका मतलब 90 डिग्री को पूरा करने के लिए कौन सा लगा, ये लगा। तो 90 डिग्री को पूरा करने का जो चीज लगा उसे क्या बोले, कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही चीज को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कोई भी चीज हो जिसे पूरा करने का जो काम करे, वही काम करने वाले वर्ड या फिर वही काम करने वाली चीज को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। समथिंग दैट कंप्लीट्स, वो चीज जो उस चीज को कंप्लीट कर दे, उस चीज को कंप्लीट कर दे, उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट। अब रहा कॉम्प्लीमेंट। ये है कॉम्प्लीमेंट, ये होता है प्रेज, किसी को शाबाशी देना। क्या देना, किसी को शाबाशी देना, किसी को प्रेज करना, उसको अवार्ड देना, प्रेज करना, उसका क्या बोलते हैं, उसको प्रोत्साहन करना, किसी को प्रोत्साहन करना। तो प्रोत्साहन करने की वर्ड को आप क्या बोलेंगे, प्रोत्साहन करना ना, प्रोत्साहन करना, इसे आप बोलेंगे, इसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। उसे हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, उसके उत्साह को बढ़ा रहे हैं, किसी के उत्साह को बढ़ाना, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। अब रहा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। अरे यहां से हम लोग चलना शुरू किए तो चल ही रहे,
बिना रुके, इसे बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन कंटिन्यूअल इसका मतलब ये होता है लगातार, लेकिन एक स्पेशल टाइम इंटरवल में चलने का। अब बताइए, जैसे टिक 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 करके आपकी घड़ी चलती है, तो कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअल है? वो जो सेकंड की जो कांटा है ना, जो घूमते रहता है, वो कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअल है? जरा बताइए मुझे, क्या है, कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअल? सर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसमें रुकने का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन वो कैसे करता है, टिक 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 टिक, बीच बीच में ना स्पेस बन जाता है, रुक जाता है, बीच बीच में क्या करता है, रुक रहा है। लेकिन क्या क्या वो 5-7 मिनट के लिए रुका रह गया? नहीं ना, वो एक छोटा समय में रुका, फिर चला चला चला। तो वैसे चीज को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअल। रिपीटेड विथ ब्रेक्स, थोड़ा सा रुक रुक के, इन बिटवीन, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा रुक रहा है, लेकिन वो एक फिक्स तरीके से रुक रहा है। ऐसा नहीं कि रुक गया, ऐसा नहीं, बीच में एक स्पेशल तरीके से रुक रहा है, उसे बोलेंगे कंटिन्यूअल। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअल। कॉन्साइंस, कॉन्साइंस, देखिए समय कंटिन्यूअस है, समय चलते रहता है, लेकिन वो हम कांटा के बारे में बात कर रहे हैं। वो जो कांटा आप देखते हैं ना, टिक टिक, ये यहाँ पे जो टिक टिक देख रहे हैं, ये कंटिन्यूअल है। समय तो चलते रहता है, वो कभी रुकता ही नहीं है। कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब होता है सेंस ऑफ मोरालिटी, सेंस ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब होता है जो आपके अंदर एक अच्छी भावना होना, मोरल भावना। मोरल का मतलब, आप मोरल साइंस पढ़े हैं? नैतिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होता है, नैतिक। इसे बोले ना कि हिंदी को मत देखा, क्योंकि हिंदी आता ही नहीं कभी कभी, हिंदी भी बड़ा जटिल है कभी कभी। नैतिक, नैतिक को क्या बोलेंगे, कॉन्साइंस। जो नैतिक भावना होता है, सेंस होता है, उसे बोलेंगे कॉन्साइंस। और कॉन्सियस, इसका मतलब अवेयर, अवेक, एक्टिव, अटेंटिव। ऐसे वर्ड को क्या बोलेंगे, कॉन्सियस। एकदम पूरी तरह से एक्टिव रहना, ऐसे एकदम पूरी तरह से एक्टिव रहना, उसे बोलेंगे कॉन्सियस। कॉप्स, इसका मतलब होता है रेगुलेटेड ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसको आप रेगुलेट करते हैं, कॉप्स। और क्रॉप्स, इसका मतलब होता है डेड बॉडी, शव, लाश। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट इज काउंसिल। काउंसिल, इसमें DAIR होगा, इसको पूरा DAIRY। डेयरी, डायरी, डिसइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, और डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट। एक बार पढ़िए जल्दी जल्दी से। काउंसिल का मतलब है गवर्निंग बॉडी, वो बॉडी जो किसी पे शासन करे, अपना रूल्स जमाए, वही उस बॉडी को क्या बोलेंगे, काउंसिल। कैबिनेट, क्या बोलते हैं, कैबिनेट। उसके बाद है काउंसिल। काउंसिल का मतलब एडवाइस, सलाह, परामर्श। किसी को जब आप परामर्श देते हैं या सलाह देते हैं, तो वैसे चीज को क्या बोलेंगे, काउंसिल करना। इसीलिए बना है काउंसिलर। वो सही लिखे थे साथ, ऐसे होता परामर्श। किसी को जब आप सलाह देते हैं तो काउंसिल, और इसी से बना काउंसिलर। और काउंसिलर क्या करता है, आपको उस चीज के बारे में सलाह देता है, काउंसिल करता है, आपको परामर्श देता है कि यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए, है ना। अब है डायरी, सॉरी पहला है डेयरी। डेयरी क्या, पहला डेयरी, 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 ठीक है। और दूसरा है डायरी। डेयरी का मतलब होता है प्लेस वेयर मिल्क प्रोडक्ट्स, ऐसा जगह जहां पे दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रोसेस किया जाए, बनाया जाए, तो उस जगह को बोलते हैं डेयरी। और डायरी होता है आपका एक पर्सनल जर्नल, जो आप अपने लिए लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, उसे बोलेंगे डायरी। उसके बाद डिसइंटरेस्टेड, इसका मतलब होता है इम्पार्शियल या फिर न्यूट्रल, जो चीज को आप एक्सेप्ट ना करें, जिस चीज पे आप अपना किसी भी तरह का भाव ना देते हो, ठीक है, ना ही वो अच्छा है ना ही खराब है, कोई मतलब नहीं, ठीक है, जो भी हो हमको मतलब नहीं, जो भी है। तो वो हो गया न्यूट्रल, वो हो गया न्यूट्रल। और वैसे चीज को बोलेंगे डिसइंटरेस्टेड। और अनइंटरेस्टेड, इसका मतलब आप दिखाते हैं कि ये चीज हमको पसंद नहीं है, डायरेक्ट बोल देते हैं। जैसे बोलते हैं कैसा है, ठीक है, पसंद है ना पसंद है कोई बात नहीं, ठीक है,
इसे बोलेंगे डिसइंटरेस्टेड। ये कैसा है? अच्छा नहीं है, खराब है, फालतू है, यहां पे दिखा दिए, इसे बोलेंगे अनइंटरेस्टेड। तो जब भी आप डिसइंटरेस्टेड रहते हैं तो आप ना तो हाँ बोलते हैं ना ही ना बोलते हैं, और जब अनइंटरेस्टेड रहते हैं तब आप हमेशा ना बोलते हैं। ठीक। अब है डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या है? डिसेंट का मतलब होता है डिसेंडिंग, डाउनवर्ड। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डाउन ओर की जाना, यानी घटना, डाउनवर्ड मूवमेंट होना, घटना, घटते क्रम, और घटते क्रम को बोलेंगे डिसेंट। और डिसेंट क्या होता है? डिसेंट ये होता है डिसएग्रीमेंट। अभी पढ़े थे हम लोग असेंट, क्या पढ़े थे हम लोग? असेंट। और असेंट का मतलब था कि जब आप हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, उसी का उल्टा डिसएग्रीमेंट बना डिसेंट का। ठीक है। फिर है डेसेंट बॉय। डेसेंट बॉय का मतलब गुड व्यक्ति, काइंड व्यक्ति, या फिर जो एकदम से सीधा साधा भोला भाला बच्चा हो, डिसेंट हो, भोला भाला, सीधा साधा, भोला भाला। ठीक है, सीधा साधा या फिर भोला भाला। भोला भाला बच्चे को क्या बोलेंगे? भोला भाला बच्चे को बोलेंगे डिसेंट बॉय। बोल दीजिए ना, आप अपने किसी को चिपका दीजिए डिसेंट बॉय। नहीं, आपके आस पड़ोस में कोई नहीं है तो आप हमको चिपका दीजिए। ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग किए लास्ट में डिसेंट, और आगे भी है क्या? नहीं आज। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग एक दिन में 5 स्लाइड को पढ़ने वाले हैं, और 5 स्लाइड के जितने सारे वर्ड्स बनते हैं सबको बढ़िया से लिखिएगा, इत्मीनान से लिखिएगा, बड़े अच्छे तरीके से रिपीट कर करके रिमाइंड कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, और फिर टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। सैटरडे नेक्स्ट डे टेस्ट होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।